हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जतिन कुमार आज आपको यूटीएल चार्जर के बारे में बताऊंगा। यूटीएल चार्जर में किस टाइप के जो सेक्शन होते हैं, ये सारा का सारा एसएमडी मॉडल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी एसएमडी आईसी लगा हुआ है। यहाँ पे 358 है और 3525 आईसी यहाँ लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं ड्राइवर सेक्शन में 3525 की जो 11 और 14 नंबर से पल्स निकलती है 3.2 वोल्ट, यहाँ पे 2.5 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक ये पल्स निकलती है। तो ये दो ट्रांजिस्टर यहाँ पे एनपीएन है और दो पीएनपी। इनकी पहचान कैसे होगी? और यहाँ आप देखेंगे कि कौन कौन से इसके कंपोनेंट यहाँ लगे हुए हैं, देखते हैं हम लोग। यहाँ आउटपुट रिले है, डीसी रिले 60 वोल्ट वाली। ये एसी रिले है। यहाँ एक एनटीसी लगा हुआ है, इस तरफ एक पीटीसी है। रिले के साथ पीटीसी यूज़ होता है। फिल्टर कैपेसिटर है। यहाँ डीसी टू डीसी कन्वर्टर है जो कि 48 वोल्ट से 15 वोल्ट और 24 वोल्ट और फैन के लिए 12 वोल्ट की सप्लाई अवेलेबल करवाता है। ये जो कन्वर्टर है, यहाँ 7805 लगा हुआ है। ये 15 वोल्ट की सप्लाई लेकर 5 वोल्ट लेकर ये डिस्प्ले आईसी को देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले आईसी लगा हुआ है, डिस्प्ले प्लेट। ये हमारी डिस्प्ले आईसी की प्लेट है। यहाँ पे ये एसएमपीएस ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे ये ड्राइवर सेक्शन है। तो इनको हम कैसे चेक करेंगे? चार्जर जैसे आपके पास आ गया तो सबसे पहले हम चार्जर में क्या चेक करेंगे, तो मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी मोड पे लेंगे तो गेट सोर्स में वैल्यू चेक करेंगे कि गेट और सोर्स में वैल्यू कितनी आ रही है। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही। देखिए कितनी वैल्यू है इसमें, ये 35-34 के करीब वैल्यू आ रही है। तो यहाँ भी चेक करेंगे, यहाँ भी सेम वैल्यू आनी चाहिए। ये भी 35 के करीब वैल्यू आ रही थी। इसका मतलब ये हमारा मॉसफेट का जो गेट का ड्राइवर सेक्शन है वो ओके है। यहाँ मॉसफेट का जो गेट ड्राइवर है, यहाँ पे देखेंगे इस तरफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ हमारा 5 वाट 100 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। ये सॉल्यूशन होता है इसके ऊपर, जो ट्रैक के ऊपर कंपनी की तरफ से, तो इसलिए यहाँ से ये ठीक तरह चेक नहीं हो पाता है। तो यहाँ आप देखेंगे ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, यहाँ एक ड्राइवर सेक्शन है, यहाँ दूसरा ड्राइवर सेक्शन है। इन दोनों को आपस में अगर मैच करवाएं कंपोनेंट को, तो यहाँ पे हम सारा आपस में मैच करवा के चेक कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो सर्किट है हमारा पावर सप्लाई सर्किट है। यहाँ 3845 यानी 3845 आईसी है। ये हमारा मॉसफेट है जो कि यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर को स्विचिंग करवाता है। जैसे ही मॉसफेट से हम इस ट्रांसफार्मर को स्विचिंग करवाते हैं तो ये ट्रांसफार्मर यहाँ से एक्सिलरी वाइंडिंग से 12 वोल्ट देगा पिन नंबर 7 पर। यहाँ से 15 वोल्ट निकालेगा जो कि इन तीनों आईसी को चालू करेगा और ड्राइवर सेक्शन को। यहाँ से 24 वोल्ट जाएगा ये रिले के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ से ट्रैक आ रहा है। और ये जो डायोड लगा हुआ है यहाँ से ये कॉइल के द्वारा ये हमारा फैन को चालू करेगा। तो यहाँ से हम देखेंगे 15 वोल्ट कहाँ जा रहा है, बीप के माध्यम से समझेंगे। ये जा रहा हमारा कलेक्टर पे। ये देखिए यहाँ से ट्रैक है, ये हमारा लगा हुआ है इंडक्टर से यहाँ पे होता हुआ है। ये 78.5 को भी जा रहा है। यहाँ पे 15 वोल्ट ये ट्रैक दिख रहा है आपको। ये ट्रैक देखिए यहाँ पे जा रहा है। ये दोनों एनपीएन ट्रांजिस्टर को भी जा रहा है ड्राइवर सेक्शन में, ये ऑन करने के लिए दोनों को। और ये जो दोनों लगे हुए हैं, इन दोनों का जो है कलेक्टर ग्राउंड में है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये ग्राउंड में रहेगा इधर से। तो ये जो कलेक्टर हैं दोनों, यही 15 वोल्ट इनके कलेक्टर से होता हुआ 3525 ऐसी की पिन नंबर 13 और 15 पे जा रहा है। 1 नंबर, 8 नंबर, 9, 10, ये 16 नंबर, ये 15 नंबर पे आ रहा है। यहाँ से देखिए ट्रैक इधर से आ रहा है और 13 नंबर पे जाएगा। और इसकी पिन नंबर जो है 4 ग्राउंड है। ये 358 आईसी है। इसकी पिन नंबर 8 जो है वो बीसीसी है, यहीं से 15 वोल्ट से। ये भी पिन नंबर 4 ग्राउंड है और इसकी 8 नंबर बीसीसी है ग्राउंड से। तो ये जो आप आईसी देख रहे हो यहाँ 358, ये एक कॉम्परेटर आईसी है
तो यदि आप इसके बारे में पूरा जानना चाहते हो कंपैरेटर आईसी के बारे में, आप यहाँ पे कॉल करके फ्री डेमो क्लासेस ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे आके फ्री डेमो क्लासेस ले सकते हैं। इस कंपैरेटर आईसी के बारे में कैसे हम जानेंगे, चार्जर के बारे में हम कैसे समझाएंगे, इसको पूरा कंप्लीट तरीके से समझेंगे कि कंपैरेटर आईसी कैसे काम करता है। क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट को कंपैरेटर आईसी के बारे में, या इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी बोलते हैं, तो इसके बारे में अगर कोई समझ आता है तो वो किसी भी आईसी को ट्रेस करने में या किसी भी चार्जर को समझने में ज़रा देर नहीं लगाता है, मतलब आसानी से किसी भी चार्जर को समझ लेता है। क्योंकि ये आईसी जो है बैटरी फुल चार्ज होने के बाद मेन आईसी को कमांड देगा और मेन आईसी 3525 को ऑफ़ करेगा। इसी आईसी के द्वारा करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि यही एक आईसी है जिस माध्यम है ये आईसी कि इसके माध्यम के द्वारा ही हम करंट को नापा नहीं जा सकता। 100 एम्पियर जब बैटरी में फुल चार्ज होता है तो करंट को हम वोल्टेज के रूप में कन्वर्ट करते हैं इसी आईसी के द्वारा। तो ये वोल्टेज के रूप में उसको कन्वर्ट करके मेन आईसी को बताएगा और 3525 को बताएगा कि सिग्नल की बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है, तो उसी की बदौलत बैटरी कट होती है। तो दुनिया भर के सभी चार्जर्स में ये आईसी लगा होता है, इसी की बदौलत ही सारा काम होता है, तो इसी को मेन समझना होता है। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो और भी कोर्सेज हमारे यहाँ पे करवाए जाते हैं, जैसे कि AC PCB है, LED TV का कोर्स है, माइक्रोवेव है, RO है, और फिर जो वॉशिंग मशीन, तो ई रिक्शा में चार्जर है, कंट्रोलर है, मोटर है, और इन्वर्टर का कोर्स भी करवाया जाता है यहाँ पे। यदि आपको सीखना है बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से, अच्छे तरीके से, बढ़िया से, तो आप यहाँ पे हमसे यहाँ पे आके मिलिए और अपनी क्लास जो है फ्रीडम क्लासेस लीजिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा था, ये कुछ इस प्रकार से इसके सेक्शन है। जो भी इसमें चार्जर में आपने देखा है ये सारे अलग अलग सेक्शन होते हैं। जब तक आपको सेक्शंस की नॉलेज ना होगी या कंपोनेंट्स की नॉलेज ना होगी तब तक चार्जर रिपेयर थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा। लेकिन जैसे ही आप कंपोनेंट और सेक्शंस के बारे में सीख जाएंगे, चार्जर रिपेयर करना बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।